Hello students, so today we will just see some of the basic concepts in grammar, okay, which are used, okay, in technical communication. So first of all, what is voice? Voice क्या होती है? Voice of a verb describes the relationship between the action or state that the verb expresses and participants identified by its argument, that is subject, object, etc. ठीक है, voice क्या होती है? एक रिलेशनशिप डिस्क्राइब करती है एक्शन, ठीक है, कि क्या वर्क हो रहा है, डेट अ वर्ब एक्सप्रेसेस, ठीक है, वर्ब जो एक्शन एक्सप्रेस करता है उसके बीच में रिलेशनशिप एंड द पार्टिसिपेंट्स, यानी कि जो उस वर्क से इफेक्टेड होते हैं या फिर जो वो वर्क करते हैं उनके बीच में और जो वर्क किया जा रहा है उसके बीच में जो रिलेशनशिप है उसको वॉइस बोलते हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, एक्सेट्रा. सो दो तरह की हो सकती है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस. ओके, नेक्स्ट पैसिव वॉइस. व्हाट डज पैसिव वॉइस मीन्स? पैसिव वॉइस मीन्स दैट द सब्जेक्ट इज द रेसिपिएंट ऑफ एक्शन. ठीक है, जो आपका सब्जेक्ट है वो एक्शन को रिसीव कर रहा है. ठीक है, सो व्हेन द फोकस इज ऑन द एक्शन, तब हम पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं. जब एक्शन की तरफ ज़्यादा फोकस रहता है तब हम पैसिव वॉइस यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, इसमें ये इम्पोर्टेंट नहीं होता कि कौन एक्शन परफॉर्म कर रहा है, बस हमें ये देखना है कि व्हाट इज द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट जो हमारा है वो एक्शन को रिसीव कर रहा है. ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे माई बाइक वॉज स्टोलन. ओके, so in the example above the focus is on the fact that the mistake was made but I don't blame anyone. ठीक है, तो इसमें स्टोलन के ऊपर ज़्यादा, ठीक है, so subject is stolen. We'll come to it. Forms of passive voice used when the focus is on the action. ठीक है, जो एक्शन के ऊपर फोकस होगा. अ लेटर वॉज रिटन. इन पैसिव वॉइस सब ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस बिकम्स द सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव सेंटेंस. ठीक है, जो एक्टिव वॉइस में आपका ऑब्जेक्ट रहता है वो पैसिव वॉइस में आपका सब्जेक्ट बन जाता है, और जो सब्जेक्ट रहता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है. सो इन पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंसेस बिकम्स द सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस. ठीक है, इसकी फाइनाइट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज चेंज्ड टू बी एंड पास्ट पार्टिसिपल. ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल में बेसिकली ईडी आता है, जिस भी वर्ड के पीछे उसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं. ठीक है, तो द सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस बिकम्स ऑब्जेक्ट ऑफ द पैसिव सेंटेंस. सब बेसिकली एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, और एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है. एक एग्जाम्पल के थ्रू आप ज़्यादा अच्छे से समझोगे. तो सपोज सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो एक्टिव वॉइस इज सीता राइट्स अ लेटर वेयर सब्जेक्ट इज सीता. ओके, सब्जेक्ट इज सीता, वर्ब इज राइटिंग और राइट्स, एंड ऑब्जेक्ट इज लेटर. अब नाउ जब पैसिव वॉइस में हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा. ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया. लेटर इज रिटन बाय, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया सीता. ठीक है, ऐसे ही सिंपल पास्ट टेंस में एक्टिव वॉइस सीता रोट अ लेटर. ओके, अगेन सब्जेक्ट विल बिकम ऑब्जेक्ट. ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट विल बिकम सब्जेक्ट. अ लेटर वॉज रिटन बाय सीता. ठीक है, ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट में एक्टिव वॉइस सीता हैज रिटन अ लेटर. अब वही वापस से सब्जेक्ट विल बिकम ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विल बिकम सब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, सब्जेक्ट यहाँ पे आ गया. ठीक है, तो अ लेटर हैज़ बिन रिटन बाय सीता. ऐसे ही फ्यूचर टेंस में सीता विल राइट अ लेटर. ठीक है, so this is your subject, this is your object, object become subject, subject become object, a letter will be written by Sita. ठीक है, इस तरह से. So next is personal and impersonal voice. Personal passive simply means that the object of active sentence become the subject of passive sentence. ठीक है, so every verb needs an object that can form personal passive.
ठीक है। बेसिकली इसमें वर्ब्स होते हैं और जो इम्पर्सनल होता है उसमें वर्ब्स का यूज नहीं होता है, ठीक है। सो एग्जांपल, दे बिल्ड हाउसेस, हाउसेस आर बिल्ड, ओके। वर्ब्स विदाउट एन ऑब्जेक्ट, ओके सॉरी, इसमें वर्ब्स विद ऑब्जेक्ट होते हैं पर्सनल में, एंड इम्पर्सनल में वर्ब्स विदाउट एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। Verbs without an object normally cannot form personal passive sentence as there is no object that can become the subject of the passive sentence, ठीक है। इसे आपको समझना होगा कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब क्या है, क्या चीजें हैं। वर्ब तो है जो एक्शन है आप कर रहे हो, ठीक है। सब्जेक्ट है आप किस पे वो एक्शन कर रहे हो, ठीक है। सब्जेक्ट है कौन वो एक्शन कर रहा है, और ऑब्जेक्ट आप किस पे वो एक्शन कर रहे हो, ठीक है। तो जब भी आपके पास में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है डेट कैन बिकम द सब्जेक्ट, तो उस टाइम पे हम उस वॉइस को हम इम्पर्सनल वॉइस कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल, ही सेज इट इज सेड, ठीक है। इसमें कोई ऑब्जेक्ट आपके पास में है नहीं, ठीक है, जिसको आप सब्जेक्ट में बदल सकें। नेक्स्ट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। डायरेक्ट, व्हेन वी वांट टू डिस्क्राइब समवन सेड, वन ऑप्शन इज टू यूज डायरेक्ट स्पीच। जब कोई हम ये बताना चाहते हैं कि दूसरे ने क्या कहा, तब एक ऑप्शन होता है डायरेक्ट स्पीच का। दूसरा होता है इनडायरेक्ट, व्हेन वी वांट टू रिपोर्ट व्हाट समवन सेड विदाउट स्पीच मार्क्स एंड विदाउट नेसेसरली यूजिंग एग्जैक्टली द सेम वर्ड, वी कैन यूज इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। तो जब भी हमें दूसरों की बातों को डिस्क्राइब करना है, लेकिन उन सेम वर्ड्स में नहीं, थोड़ा चेंजेस करके, ठीक है, मतलब एग्जैक्टली सेम वर्ड में ना, तो तब हम इनडायरेक्ट स्पीच का यूज़ करते हैं, ओके। देन फर्स्ट ऑफ ऑल, रिपोर्टेड स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच, व्हेन वी वांट टू रिपोर्ट व्हाट समवन सेड विदाउट स्पीच मार्क्स एंड विदाउट नेसेसरली यूजिंग एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स, वी कैन यूज इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। जैसे कि डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, वी आर क्वाइट कोल्ड इन हियर, ठीक है। तो इन इनडायरेक्ट स्पीच में आ जाएगा, दे से डैट दे आर कोल्ड, ठीक है। ठीक है, इसमें डायरेक्टली बोल रहा है, ठीक है, द पर्सन इज सेइंग डायरेक्टली। इसमें द थर्ड पर्सन इज सेइंग ओके अबाउट देम, so they say that they are cold indirectly. So when we report what someone says in the present simple, as in the above sentence, we normally do not change the tense, we simply change the subject, ठीक है। जब भी हमें डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट टेंस में मिलेगी, प्रेजेंट सिंपल टेंस में मिलेगी, तो हम उसकी टेंस नहीं बदलेंगे, बट वी विल चेंज द सब्जेक्ट इटसेल्फ, ठीक है। सो डायरेक्ट स्पीच, आई हैव अ न्यू कार। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगी, ही सेड दैट ही हैड अ न्यू कार, ही सेड दैट ही हैड अ न्यू कार। नेक्स्ट है कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस कुछ हाइपोथेटिकल सिचुएशंस, अलग अलग सिचुएशंस हैं, उनको एक्सप्लेन करने के लिए बेसिकली इफ ए स्टेटमेंट जैसी स्टेटमेंट्स को हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स बोलते हैं। तो स्टेटमेंट डिस्कसिंग नोन फैक्टर्स और हाइपोथेटिकल सिचुएशंस एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। कंप्लीट कंडीशनल सेंटेंस कंटेन्स, एक कंप्लीट कंडीशनल सेंटेंस के अंदर होता है एक कंडीशनल क्लॉज, ऑफन रेफर्ड टू एज if or else clause, and a consequence, यानी उसका रिजल्ट। कंसिडर फॉलोइंग, if certain condition is true then a particular result happens, ठीक है। कोई पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू हुई तो ही दूसरी कंडीशन आएगी, ठीक है, तो ही वो रिजल्ट फॉलो करेगा, उसको हम कंडीशनल सेंटेंसेस बोलते हैं। एग्जाम्पल, आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड इफ आई वॉन द लॉटरी, सो व्हेन द वाटर रीचेज 100 डिग्री इट बॉयल्स, ठीक है। अब कंडीशनल सेंटेंसेस के भी कई फॉर्म्स होते हैं, जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल एंड थर्ड कंडीशनल, ठीक है। जीरो कंडीशनल में क्या है, हम किसी जनरल ट्रुथ को बताने की कोशिश कर रहे हैं, और वन थिंग, एक चीज़ दूसरी चीज़ को हमेशा फॉलो करती है, कॉज करती है, ठीक है। तो एग्जांपल, इफ़ यू डोंट ब्रश योर टीथ, दिस इज वन थिंग, यू गेट कैविटीज,
ठीक है, ये फैक्ट है। So when people smoke cigarettes, their health suffer. ओके, और जब भी हम जीरो कंडीशनल यूज करते हैं तो दोनों में करेक्ट टेंस यूज होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है, उसमें फ्यूचर टेंस नहीं यूज करना। जैसे कि ये एक इनकरेक्ट सेंटेंस होगा, व्हेन पीपल स्मोक सिगरेट्स देयर हेल्थ विल सफर, ठीक है। वर्ड्स इफ एंड व्हेन कैन बी यूज इंटरचेंजेबली इन दिस कंडीशनल स्टेटमेंट। इसमें इफ और एल्स जो वर्ड्स हैं वो उसको हम इंटरचेंज करके यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस, सिचुएशन वेयर आउटकम इज लाइकली बट नॉट गारंटेड टू हैपन इन फ्यूचर। ठीक है, ऐसी सिचुएशन जहाँ पे जो रिजल्ट है वो मे भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, मतलब देयर इज नो फुल गारंटी कि वो इवेंट आपकी लाइफ में हो, ठीक है। एग्जाम्पल, इफ़ यू रेस्ट यू विल फील बेटर। ओके, सो ज़रूरी नहीं कि आपको सही में अच्छा लगे, खराब भी लग सकता है। सो इट इज़ नॉट गारंटेड। सो इफ़ यू सेट योर माइंड टू गोल यू विल इवेंचुअली अचीव इट। ओके, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, अभी जो स्ट्रक्चर कैसा होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस इफ क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड सिंपल फ्यूचर टेंस इन द मेन क्लॉज दैट एक्सप्रेसेस आउटकम। जो आउटकम एक्सप्रेस करेगा उसमें फ्यूचर टेंस यूज करेंगे। तो जैसे इनकरेक्ट है, इफ़ यू विल रेस्ट यू विल फील बेटर, तो इसमें दोनों में फ्यूचर टेंस यूज हो गया। तो इसलिए करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, इसमें प्रेजेंट टेंस होगा, यानी कि इफ क्लॉज में प्रेजेंट टेंस एंड मेन क्लॉज में पास्ट टेंस, सॉरी फ्यूचर टेंस। So if you rest, you will feel better. Okay. Next is second conditional sentences. These are the sentences that are not likely to happen, मतलब totally unrealistic है, ठीक है, जिसकी कोई उम्मीद नहीं है होने की। वैसे टाइप के sentences को हम second conditional sentences कहते हैं। So expressing outcomes that are completely unrealistic or will not likely to happen in the future. ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, इफ आई इनहेरिटेड $1 billion आई वुड ट्रैवल टू मून। ठीक है, क्या ये पॉसिबल है? अगर मेरे पास $1 billion होंगे तो मैं मून की तरफ ट्रैवल करूंगा? इट्स नॉट पॉसिबल, राइट। सो दीज आर द आउटकम्स दैट आर अनरियलिस्टिक और नॉट लाइकली टू हैपन इन द फ्यूचर। इसमें स्ट्रक्चर क्या होगा, सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है, पास्ट टेंस इन द इफ क्लॉज, ऑक्सिलरी और मॉडल वर्ब यानी कुड, वुड, माइट इन द मेन क्लॉजेस, ठीक है। ये इसका जैसे इनहेरिटेड है, इनहेरिटेड मतलब पास्ट टेंस हो गया, वुड मतलब ये ऑक्सिलरी मॉडल वर्ब होगा। देन थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस, दीज आर प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस दैट वुड बी डिफरेंट इफ समथिंग डिफरेंट हैड हैपेंड इन द पास्ट। सपोज आप बोलते हो कि मैंने अगर पहले पढ़ा होता तो मुझे अच्छे मार्क्स आए होते। इस तरह की स्टेटमेंट्स जो होती हैं उनको हम थर्ड कंडीशनल बोलते हैं, यानी कि पास्ट में अगर मैंने कुछ अच्छा किया होता तो प्रेजेंट का जो अभी का जो मेरा सिनेरियो है वो टोटली डिफरेंट होता। ओके, सो प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस वुड बी डिफरेंट इफ समथिंग डिफरेंट हैड हैपेंड इन द पास्ट। सो इफ यू हैड टोल्ड मी दैट यू नीडेड अ राइड आई वुड हैव लेफ्ट अर्लियर। इसमें स्ट्रक्चर कैसा होगा, पास्ट परफेक्ट होगा इन द इफ क्लॉज, ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल इन द मेन क्लॉज, ठीक है। तो इनकरेक्ट सेंटेंसेस कैसे होगा, इफ यू वुड हैव टोल्ड मी दैट यू नीडेड अ राइड वुड हैव लेफ्ट अर्लियर। इसमें इफ क्लॉज में भी मॉडल वर्ब यूज कर लिया तो वो गलत है। मॉडल वर्ब किस में यूज करना है, मेन क्लॉज में, ठीक है। मॉडल ऑक्सिलरी, पास्ट परफेक्ट मॉडल ऑक्सिलरी प्लस हैव, ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ओके, सो व्हाट आर मॉडल वर्ब्स, ठीक है। मॉडल वर्ब्स कैन, मस्ट, मे, माइट, विल, वुड, शुड, इन सब को बोलते हैं, ठीक है। दे आइदर किसी चीज़ की काबिलियत एक्सप्लेन करने के लिए होता है, ऑब्लिगेशन यानी कि कोई ड्यूटी एक्सप्लेन करने के लिए होता है, पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए होता है, एंड सो ऑन, ठीक है। दे आर
दे आर यूज्ड विद अदर वर्ब्स टू एक्सप्रेस एबिलिटी, ऑब्लिगेशन, पॉसिबिलिटी एंड सो ऑन। ठीक है, जैसे कि कैन है, अगर उसको एबिलिटी एक्सप्रेस करनी है तो किस तरह से करेंगे, आई कैन स्पीक अ लिटिल रशियन। सो यहाँ पे उसकी रशियन बोलने की एबिलिटी को एक्सप्लेन कर रहा है कैन का वर्ड। कैन, अगर परमिशन लेना चाहते हो, कैन आई ओपन द विंडो, ओके, तो यहाँ पे परमिशन ले रहा है, तो इसमें हेल्प कर रहा है ये वर्ब। देन मे, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, आई मे कम टू होम लेट। ठीक है, इसमें पॉसिबिलिटी है कि मैं घर लेट आऊँ। ठीक है, मे, टू रिक्वेस्ट परमिशन, मे आई सिट डाउन प्लीज, है ना। मस्ट को अगर हम ऑब्लिगेशन के लिए यूज़ करेंगे तो आई मस्ट गो नाउ, यानी कि मुझे अब ज़रूरी है कि मैं जाऊँ। ठीक है, मस्ट, टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग बिलीफ, शी मस्ट बी ओवर 90 years old। ठीक है, शुड, टू गिव एडवाइस, यू शुड स्टॉप स्मोकिंग। वुड, टू रिक्वेस्ट और ऑफर, वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी। वुड, इफ इन सेंटेंसेस, इफ आई वर यू आई वुड से सॉरी, है ना। तो इस तरह से हम मॉडल वर्ब्स का एबिलिटी, ऑब्लिगेशन, पॉसिबिलिटी, इन सब में यूज कर सकते हैं। ठीक है, देन conjunction are the linking words that link other words, phrases or clauses together। ठीक है, फ्रेज को, क्लॉज को, सबको जोड़ने के लिए जो वर्ड्स यूज होते हैं उसको हम conjunction बोलते हैं। आई लाइक कुकिंग एंड ईटिंग बट आई डोंट लाइक वॉशिंग डिशेज आफ्टरवर्ड्स। सोफी इज क्लियरली एग्जॉस्टेड येट शी इंसिस्ट ऑन डांसिंग टिल डाउन। ठीक है, so conjunction allow you to form complex elegant sentences, make sure that the phrases are joined by conjunctions are parallel। ठीक है, जैसे कि क्विकली एंड केयरफुल बोल दिया आपने, तो क्विकली एंड केयरफुल नहीं आएगा, इनको पैरेलली करना है, क्विकली एंड केयरफुली। सो आई वर्क क्विकली एंड केयरफुल, आई वर्क क्विकली एंड केयरफुली। ठीक है, सो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होते हैं, दीज अलाउ you to join words, phrases and clauses of equal grammatical rank in the sentence। ठीक है, जिनका इक्वल ग्रामेटिकल रैंक एक सेंटेंस में होता है। बेसिकली जो कॉमन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आ रहा है, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट एंड सो, इसको अगर याद करना हो तो आप फैन बॉयज करके याद कर सकते हो, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट एंड सो। सो आई वुड, करेक्ट फॉर्म क्या होगा, आई वुड लाइक द पिज़्ज़ा और अ सैलड। ठीक है, सो इक्वल ग्रामेटिकल रैंक है। दीज आर यूजिंग जॉइनिंग टू वर्ड्स। फॉर लंच वी नीडेड अ प्लेस टू कॉन्सेंट्रेट, सो वी पिक्ड अप थिंग्स एंड वेंट टू द लाइब्रेरी। Jess didn't have much money but she got by। ठीक है, notice the use of comma when a coordinating conjunction is joining two independent clauses। ठीक है, जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ज्वाइन कर रहा है, उसके बीच में कॉमा लग रहा है। ठीक है, ठीक है, जैसे यहाँ पे सो, कॉन्सेंट्रेट के बाद में कॉमा लगा है, सो का। ठीक है, नेक्स्ट, कोरिलेटिंग कंजंक्शन। These are a pair of conjunctions that work together। Some examples are either or, neither nor, not only but also। ठीक है, इसमें करेक्ट फॉर्म है, जैसे नॉट ओनली, ये वर्ड्स यूजुअली एक साथ आते हैं। ठीक है, इसलिए कोरिलेटिंग बोला गया है इनको। सो नॉट ओनली आई एम फिनिश्ड विद स्टडिंग फॉर माई इंग्लिश बट आई एम ऑल्सो फिनिश्ड राइटिंग माई हिस्ट्री essay। आई एम फिनिश्ड विद बोथ माई इंग्लिश essay एंड माई हिस्ट्री essay। ठीक है, तो नॉट के साथ क्या आ रहा है, बट ऑल्सो आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही। नेक्स्ट इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये दो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ता है। तो ठीक है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कैन सिग्नल अ कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है, अ कॉन्ट्रास्ट और सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द क्लॉजेस। Common subordinating conjunctions are because, since, although, while, whereas, sometimes an adverb such as until, after or before function as a conjunction। So I can stay out until the clock strikes 12। Before he leaves, make sure his room is clean। ठीक है, I drank a glass of water because I was thirsty। Because I was thirsty, I drank a glass of water। ठीक है, basically cause,
और इफेक्ट दोनों को एक्सप्लेन करें। ऐसे चीज़ को जोड़ने के लिए, ठीक है, मतलब एक इवेंट है वो क्यों हुआ, उसका इफेक्ट भी आप एक्सप्लेन करोगे, तब उस इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए आप सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कैन सिग्नल अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, जैसे कि आई कैन स्टे आउट until the clock strikes 12, ठीक है, before he leaves make sure his room is clean, ठीक है, इस तरह से। लिस्ट ऑफ कंजंक्शंस, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस फॉर एंड और नॉर बट येट सो, कोरिलेटिव कंजंक्शंस बोथ एंड आइदर और neither nor not only but whether or, coordinating conjunctions after, although, as if, as long as much as soon as though, because, before, by the time, even if, ठीक है, in case, the event, that, now, that, only, provided that, so, supposing, etc. ठीक है, ये सब एग्जांपल्स हैं। ओके, थैंक यू।